हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम फ्री कंसेंट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पहले रिप्रेजेंटेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर बिफोर और एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज मेड with regard to some existing fact or some past event which materially induces the formation of agreement। तो वो कहता कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट कुछ बताया जावे वन पार्टी दूसरी पार्टी को, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है जो किसी पास या प्रेजेंट इवेंट पे डिपेंड करता है और जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन का। जब कोई उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाना है। ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन व्हेन इनोसेंटली इज मेड दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। जब रिप्रेजेंटेशन आपने की, स्टेटमेंट आपने दी पर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है, पर इनोसेंटली दी है, आपको भी नहीं पता कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो गलत है, आपको तो लगा ये ही सच्चाई है, इसलिए आपने कहा है। इट मीन्स आपने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट है जो नहीं दी है, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। ए इंटेंड्स टू सेल हिज हॉर्स टू बी एंड सेज माई हॉर्स इज परफेक्टली साउंड। ए अपना घोड़ा बी को बेचना चाहता है और उसे ये लगता है कि जो घोड़ा है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। अ जेन्युइनली बिलीव्स द हॉर्स टू बी साउंड ऑल्दो ही डज नॉट नो दैट हॉर्स वॉज फॉलन इल येस्टरडे। तो उसको लगता है मेरा जो घोड़ा है बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल सही है, इसलिए वो उसको ये रिप्रेजेंटेशन दे देता है, लेकिन उसको नहीं पता कि घोड़ा कल ही बीमार हो गया है। बी देन अपॉन बाइज द हॉर्स, बी हॉर्स खरीद लेता है। देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो ए ने यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन की है क्योंकि उसने इनोसेंटली किया है, उसे भी नहीं पता था कि घोड़ा जो है वो बीमार हो चुका है। द मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड innocently with an honest belief as to its truth by a party without any intention to deceive the other party। तो यही मेन डिफरेंस बनेगा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। वहाँ बंदे की इंटेंशन ही यही है कि मैंने इसको धोखा देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना है, यहाँ पे इस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि ये झूठ है, क्योंकि उसको भी यही पता है कि यही सच है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन दी है उसने, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अनवारंटेड असर्शन। अनवारंटेड असर्शन जो यहाँ पे दी है, कहता कि द पॉजिटिव असर्शन हो सकती है इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट्स टू बी ट्रू। कहता पॉजिटिव असर्शन मीन्स एन एब्सोल्यूट फुल एंड क्लियर स्टेटमेंट उसने दी है क्योंकि उसको भी यही पता है कि यही सही है। तो इस केस में उसने पॉजिटिव असर्शन दी है क्योंकि उसके मन में भी ये पूरा यकीन है कि ये चीज़ सही है, इसीलिए उसने ये रिप्रेजेंटेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दी है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव असर्शन। मिस रिप्रेजेंटेशन और opinion or words of praise, for example sale of land by saying it is very fertile, it is not positive assertion। कहता कि अगर सिर्फ तारीफ में कुछ कहा गया, स्पेशली कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई है तो उसको माना जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव असर्शन। अगर आपने कह दिया कि हाँ हाँ ले लो, जो मिट्टी है इसकी बहुत उपजाई हुआ धरती की, खरीद लो लैंड, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू पॉजिटिव असर्शन, वो कहता है। सेकेंड है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or on any claiming under him by misleading another to be prejudice or the prejudice of anyone claiming under him, this is known as constructive fraud। वो कहता कि अगर उसने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी है it was acted upon it become false to the knowledge of the person making it, in such a case the person making the statement comes under an obligation to inform the other party to the true facts। अगर एक बंदे ने स्टेटमेंट है जो वो दे दी ये सोचते हुए कि ये सच है, लेकिन बाद में उसको तभी पता चल गया उस स्टेटमेंट के बारे में कि जो मैंने स्टेटमेंट उस पर्सन को दी है वो गलत दी गई है, तो उसका फ़र्ज है कि वो उस स्टेटमेंट के बारे में बताए जब उसको पता लग गया कि ये ट्रू नहीं है। अगर वो नहीं बताता तो उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है और दैट इज़ इक्वल टू मिस रिप्रेजेंटेशन, नहीं माना जाएगा। थर्ड है कॉजिंग
However, innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is the subject matter of the एग्रीमेंट। उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त कहा गया है जब बार्गेनिंग का कुछ चल रहा था आपस में, तो उस टाइम पे कुछ उसने ऐसी बात कह दी है जो इनोसेंटली उसने एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए की है, ताकि नेगोशिएशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जा सके। तो वो भी जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ केसेस हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन जो हैं, जैसे मैं ऊपर वाले की एक एग्जांपल दे रही है कॉजिंग वाली की, कि अगर इनोसेंटली एग्रीमेंट में एंटर होता है कैसे, कहता है डी एग्री टू सेल एंड डिलीवर ए बॉयलर टू पी। जो डी है वो एग्री होता है कि मैं तुझे बेचूंगा एक बॉयलर पी को राजघाट पे एट पी सुजेशन थ्रू रोड। पी क्या कहता है कि रोड के थ्रू मेरे को ये डिलीवर करो। देयर वॉज एन इनोसेंट मिस्टेक एज टू द रोड वे। पी को भी नहीं पता था कि देयर बीइंग ए सस्पेंशन ब्रिज एट वन पॉइंट विच कैन नॉट बियर द वेट ऑफ द बॉयलर। तो उसको नहीं पता था कि रास्ते में एक ऐसा पुल आता है जो जितना बॉयलर का भार है उसको वो झेल नहीं पाएगा, वो टूट सकता है जो ब्रिज है। ये पी को भी नहीं पता था जब उसने उसको रोड से आने के लिए कहा। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉइडेड बाई डी बिकॉज पी कॉज्ड डी टू मेक ए मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइडेड किया जा सकता है डी की तरफ से, बिकॉज कहता पी हैड कॉज डी टू मेक ए मिस्टेक। उसको मिस्टेक करने के लिए कह दिया है, जबकि वो सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कैसी है, क्योंकि डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जब वो आप बेच रहे हो तो उसने कहा है मैं तेरे पास राजघाट पे ये तेरा बॉयलर पहुंचा दूंगा जब तू खरीदेगा, तो वो सब्जेक्ट मैटर बन गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात है, तो इस केस में डी जो है इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। देयर शुड बी ए रिप्रेजेंटेशन और असर्शन होनी चाहिए। उसने पॉजिटिवली बहुत जोर दे के कोई बात को कहा गया हो तभी माना जाएगा। सेकेंड, सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू ए मैटर ऑफ फैक्ट विच हैज़ बिकम अनट्रू। उस चीज़ से रिलेटेड है जो पहले उसे लगा था भी सच है लेकिन बाद में वो सच नहीं रही। इट वॉज मेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को होने से पहले उसको इंड्यूस करने के लिए कही गई हो बात। इट मस्ट एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय द पार्टी। उस बात पे यकीन करके सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया हो। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव बीन मेड आइदर बाय द पार्टी हिमसेल्फ और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ये बात रिप्रेजेंटेशन उसने खुद कही हो या उसके कोई ऑथराइज्ड एजेंट ने कही हो। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। व्हेन ए रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड द एग्री पार्टी हैज़ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ ओपन टू हिम। क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास। ही में अवॉइड और रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। ही में अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसिस्ट ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड गुड। ये कह सकता है कि अफर्म का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रखेंगे लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसको ठीक किया जाए। ही में रिलाई अपॉन द मिस रिप्रेजेंटेशन एंड एक्ट अपॉन। वो इसी रिप्रेजेंटेशन पे यकीन करके आगे काम को पूरा कर ले। तो ये तीन ऑप्शंस हैं जो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में उसको अवेलेबल है। उसके बाद है बेटा डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो बोथ द केसेस दे विच बात करें तो ए फॉल्स स्टेटमेंट मेड, दोनों में ही गलत स्टेटमेंट दी जाती है लेकिन विद एन इंटेंशन टू डिसीव। जब सामने वाली पार्टी को धोखा देने के लिए की गई है तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती मिस रिप्रेजेंटेशन में। दूसरा, जो एक्ट ऑफ है दैट द अदर पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ इज़ गुड प्लियर। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में जो पार्टी है ये माना जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में उसको पूरा टाइम दिया गया हो, उसके बारे में वो पता लगा सकता हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ वॉइडेबल इवन दो द पार्टी डिफरेड। चाहे कहता अगर उसको पूरा टाइम दिया गया था रिप्रेजेंटेशन के केस में ताकि उसके बारे में वो पता लगा सके, फिर वो माना जाएगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। लेकिन अगर फ्रॉड का केस है, चाहे उसको पूरा टाइम दिया गया हो सच ढूंढने का, पर फिर भी अगर उसने धोखा किया है तो उसको धोखा ही माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है।
इन केस ऑफ फ्रॉड द एग्री पार्टी हैज़ द राइट टू क्लेम डैमेजेस क्लेम कर सकती है फ्रॉड के केस में, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। फ्रॉड में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग का केस माना जाता है फ्रॉड, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन है जो वो चीटिंग नहीं है। फ्रॉड इज़ ऑफ मैनी टाइप्स एंड लॉ में ऐड टू द लिस्ट, नए नए फ्रॉड के नीचे केसेस है जो ऐड होते रहते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन की ऐसी कोई भी टाइप्स नहीं है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक कि मिस रिप्रेजेंटेशन है वो और फ्रॉड है उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।